अरे ग्राह मारो गज उबारो स्वामी नंगे पावन धाई के अरे वैसे ही तो लाज राखो आप मुरारी आई के अग्रह मारो गज उबारो स्वामी नंगे पावन धाई के और वैसे ही तो लाज राखो आप मुरारी आई के अरे अंका बक्का को तुमने तारा और तारा सदन कसाई है और कीरे पढ़ावत गणिका को तारा और तारा मीरा बाई है अरे कीरे पढ़ावत गणिका को तारा और तारा मीरा बाई है अरे का पतित पावन बाना धरो आपने पतितों को पवित्र करने का बाना रखा है। अरे पतित पावन बाना धरो और नाही कीन बिचार बाना धरो और नाही कीन विचार और पहले क्या समझा नहीं होंगे पतित हजार पहले क्या समझा नहीं होंगे पतित हजार परमेश्वर से कहना है कि पतित पावन बाना धरो नाही कीन विचार और पहले क्या समझा नहीं होंगे पतित हजार हजारों पतित होंगे। तो कहना है क्या अरे प्रभु जी मेरे अरे प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित अवगुण चित ना धरो चित ना धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो ना धरो प्रभु चित ना धरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो
कहता है उस परम पिता परमेश्वर से कि हे प्रभु जी, हमारे अवगुणों को चित्त में न रख के हाँ हाँ हमको अपनाइए। जय हो, सही बात। अब हमारे अवगुणों को हाँ चित्त में न रख कर हाँ हमको अपने चरणों में बास दीजिए। दीजिए। कैसे कहा है? कैसे? कहा समदर्शी प्रभु नाम आपका, समदर्शी प्रभु नाम आपका, समदर्शी प्रभु नाम आपका, समदर्शी प्रभु नाम आपका, नाम आपका प्रभु नाम आपका, नाम आपका प्रभु नाम आपका। और हमारे राम नारायण जी जो हुटौली कला के निवासी 201 रुपए का दान है। और हमारे श्रीमान मैकुलाल जी जो विजयपुर के निवासी 101 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। अरे समदर्शी प्रभु नाम आपका, समदर्शी प्रभु नाम आपका, नाम आपका प्रभु नाम आपका, नाम आपका प्रभु नाम आपका। अरे अपन पन ही करो, अरे स्वामी अपने पन ही करो। प्रभु जी हमरे ओ गुण चेतना धरो, प्रभु जी हमरे ओ गुण चेतना धरो। गुण चितना गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे गुण चेतना धरो, प्रभु जी मेरे गुण चेतना। कहा दोस्तों कि समदर्शी, समदर्शी प्रभु नाम आपका। का आप समदर्शी हैं, कण कण को आप देखने वाले हैं। सही बात। समदर्शी प्रभु नाम आपका, अपने पनह करो, धरो। अपने जो है चरणों में हाँ हाँ हमको बास दीजिए। जीत। हम अपने अवगुणों को, हमारे अवगुणों को चित्त में ना रख धरो। कर, क्या कहा है? क्या कहा है? कहा ये लोहा पूजा मेला, जा में लागे, जा में लागे। ये घर पति का परो, गुरु जी हमरे गुण चेतना, गुरु जी हमरे गुण चेतना।
आप लोग देखा होगा हाँ, कि कोनो नौत जब दर्शत है, जब काली महारानी आ जाती है हाँ, तो वो त्रिशूल से अपन जवान छिदावत है, जय हो। हैं? इसलिए कहा है कि एक लोहा पुंजा में लागत और एक घर बधिक परो एक बधिक जो है बाण बनाता है, तो चिड़ियों का वध करता है। तो भक्त भगवान से कहता है क्या कहता है? कि सो दुविधा पारस नहीं माने, जो विधापा रस नहीं माने, जो विधापा रस नहीं माने, सो दुविधा पारस नहीं माने, जो विधापा रस नहीं माने, जो दुविधापा रस नहीं माने, कंचन कर देखलो गुरु जी हरे गुण चेतना, गुरु जी हरे गुण चेतना धरो। ताला धरो सो दुविधा पारस नहीं मानत, मानत कंचन करत खरो। धरो जैसे पारस जो है उन लोहों को जो बधिक के पास लगा हुआ है और त्रिशूल वाला, हाँ। दोनों को दुविधा ना मान करके हाँ, वो सोना बना देता है। जय हो। इसलिए मेरा कहना है उसी कि तरह हमारे अवगुणों को अपने चित्त में न रख करके अपना दास मान लो। और क्या कहता है? क्या कहता है? कहा एक नदिया एक नार कहा, एक नदिया एक नार कहावे, 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 एक नदिया एक नार बहावे, नारम मैल भरो, ये नारम
नदिया एक नार कहावे और नार में मैल भरो। जय हो। लेकिन सो वह ये नार नदी या माँ मिली या वह नार नदी या मिलेगा वह नार नदी या माँ मिलेगा वह नार नदी या मिलेगा। सुरसरी नाम परो सुरचारी नाम पढ़ो प्रभु जी हमरे अब कोड़ के ताना धरो। प्रभु जी हमरे अब कोड़ के ताना धरो। प्रभु जी हमरे अब कोड़ के ताना धरो। नदिया एक नार कहावे नार मैल भरो और वही नार जब नदिया में मिलेगा जय हो। तो सुरसरी नाम पढ़ो। तो हे प्रभु आप हमको अपने चरणों में ले लीजिए। कैसे कहा है? कैसे? अरे कहा एक ब्रह्म एक जीव कहा एक ब्रह्म एक जीव कहावे। एक ब्रह्म एक जीव कहावे एक ब्रह्म एक जीव कहावे। सूरदास झगड़ो सूरदास झगड़ो प्रभु जी हमरे अब कोड़ चेताना धरो। प्रभु जी हमरे औ कोड़ चेतना धरो। अवगुण चित न धरो। अवगुण चित न धरो प्रभु जी हमरे अवगुण चेताना धरो। प्रभु जी हमरे औ कोड़ चेतना धरो। और हमारे जगत नारायण भैया जी जो इसी ग्राम बिटौली कला के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार। बोली भक्त भगवान की जय हो। आए दोस्तों, कहा गया है क्या? कि ताहि न आवे ताहि पर और ताहि तहाँ लय काहे न आवे काहे पर काहे तहाँ लय काहे तहाँ लय। अरे ताय
तहां ले जाए ले जाए। और जाके जैसे भव्यता तस कारण बन जाए। जाए। जब दोस्तों किसी की मृत्यु होना होता है तो कोई न कोई कारण बन जाता है, बहाना बन जाता है। चाहे कोई लड़के मरे, चाहे कोई स्टूडेंट से मरे, चाहे कोई बीमारी से मरे, मृत्यु जो है वो सत्य है। तो आइए छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में महाभारत से लिया जाता है। ये उस समय कहानी है जिस समय महाभारत युद्ध के मैदान में घनघोर लड़ाई हो रही थी। जय हो। एक दिन द्रोणाचार्य कहने लगे दुर्योधन से क्या? कि देखिए आप इस महाभारत को जीत नहीं सकते जब तक अर्जुन को हटाया नहीं जाएगा। जाएगा। जब तक अर्जुन समर भूमि से हटाए विलग नहीं होगा तब तक आप महाभारत को जीत नहीं सकते हो। ऐसे वचनों को सुन करके दुर्योधन कहने लगा क्या? कि गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? अरे आप ही ने तो अर्जुन को धनुष विद्या सिखाया है, हाँ हाँ। है? आप ही ने तो अर्जुन को धनुष विद्या सिखाया है और आप कह रहे हैं कि अर्जुन रहेगा तो हम महाभारत जीत नहीं सकते। तो क्या आप हमारी तरफ से झूठ मूठ लड़ रहे हो? जय हो। हैं? तो द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन ये आपको नहीं मालूम है धनुष, लेकिन अर्जुन जो है कुछ बाहर से विद्या प्राप्त किया है। जैसे गांडीव धनुष हाँ। अर्जुन को कहां से प्राप्त हुआ? अग्निदेव के द्वारा। अग्निदेव के द्वारा गांडीव धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ। वरुण के द्वारा बहुत से अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए और भगवान शिव के द्वारा बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई। जय हो। इसलिए हम अर्जुन से जीत नहीं सकते। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा अर्जुन को हटाने की कोशिश किया जाए कि अर्जुन को कहीं दूर भेजा जाए। तो क्या कहा क्या होगा, कैसे होगा? तो सुशर्मा को बुलवाया। सुशर्मा से कहा हाँ। कि तुम अर्जुन को जाकर के ललकारिए कि कल हमारा आपका युद्ध होगा 10 कोस की दूरी पर होगा। जय हो। हमारा आपका युद्ध जो है हाँ। 10 कोस दूरी पर होगा। जय हो। अरे अगर बड़े वीर हैं आप तो सेना साज करके कल मैदान में आना। अर्जुन दोस्तों स्वीकार कर लेता है। उसी रात में द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना करते हैं। उसी रात में चक्रव्यूह दोस्तों जब रचना किया, पांडव लोग जाने नहीं पाए। जब सुबह हुआ तो अर्जुन दोस्तों अपनी सेना को साज करके सुशर्मा से युद्ध के लिए तैयार होता जाता है। वहां जब युद्ध होने लगता है तो देखिए द्रोणाचार्य दुर्योधन एक दूत को बुलाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजते हैं। तो कैसे कहा है? कैसे? हेलो। अरे तबय अर्जुन, अरे तबय अर्जुन एक दूत पठाए। 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 तबय अर्जुन एक दूत पठायो। धर्मराज द्वारे पर आयो। धर्मराज द्वारे पर आयो। धर्मराज द्वारे पर
हमारे गंगाराम भैया, राजू भैया जो इसी ग्राम बिटौली के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार है। बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय। और हमारे राम सागर विश्वकर्मा जी जो इसी ग्राम बिटौली कला के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। उठा ले तुम चौपाई लियो बस। देखिए दोस्तों, और भैया ये लाइट जो है थोड़ा बंद हो रही, जल रही है, तो इसको थोड़ा सही कर दें, आवश्यक सूचना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तब कुरुपति एक दूत पठायो, हाँ हाँ और धर्मराज द्वारे पर आयो। जब दूत दोस्तों आता है तो धर्मराज युधिष्ठिर उसका बहुत स्वागत सम्मान करते हैं ये और कहते हैं आप कौन सा संदेशा लेकर के आए हैं? सही। तो आज दूत कहता है कि संदेशा हम ये लेकर के आए हैं हाँ कि दुर्योधन जो है हाँ चक्रव्यूह की रचना करवाया है। ये दुर्योधन चक्रव्यूह की रचना करवाया है हाँ हाँ और आपको संदेश दिया है ये कि आपको चक्रव्यूह में लड़ना है। सही। अगर आप चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं आ रहे हो तो आपको अपनी पराजय घोषित करना होगा ये और आपको वनवास गमन करना होगा। हाँ हाँ ऐसे वचनों को सुन करके दोस्तों आज धर्मराज युधिष्ठिर कुछ राजाओं को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर करके प्रस्ताव रखते हैं कि चक्रव्यूह की लड़ाई में आज कौन लड़ने जाएगा। जब कोई नहीं तैयार होता है, जब कोई नहीं तैयार होता है तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत निराश हो जाते हैं, ये बहुत निराश हो जाते हैं और क्या विचार करते हैं? क्या होता विचार क्या करते है? हैं दादाजी? अरे धर्मराज अति क्रोध बढ़ायो रामा, धर्मराज अति क्रोध बढ़ायो रामा, अति क्रोध बढ़ायो रामा। धर्मराज अति सोच बढ़ायो रामा। ये अरे तब अभिमन्यु सभा आयो तब अभिमान सभावित आयो रामा, तब अभिमान सभावित आयो रामा। धर्मराज जब सोच बढ़ायो, धर्मराज जब सोच बढ़ायो ये तब अभिमन्यु सभा बिच आयो। अभिमन्यु दोस्तों आता है अपने अपने दादाओं को देख करके हाँ हाँ उदासी का चेहरा तो पूछने लगा, कहता क्या है? क्या कहता है दादा? अरे सब ही का मन देखी मलिना रामा, सबई का मन देख मलिना रामा, सबई का मन देख मलिना रामा। ओ सब ही का मन
रामा अरे अभिमन्यु बचन कहो पर बीना रामा अभिमल हो बीन पर बीना रामा देव पर बीना रामा सबही का मन देख मलिना रामा अभिमन्यु बचन कहो पर बीना। हे दादा आप लोग क्यों उदास हैं? तो देखिए धर्मराज युधिष्ठिर कहते क्या है? क्या कहते हैं? का चक्र पीहू रचना रचा और चाहत है संग्राम जग भी अदम रचा चाहत है संग्राम चक्र पीहू रचना रचा और चाहत कुरु संग्राम अरे आज दिवस अर्जुन नहीं भयो विधाता आदत बतया अर्जुन नहीं पिता कर्मा आज दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर अभिमन्यु से कहते हैं कि चक्र पीहू रचना रचा कुर चाहत संग्राम और आज दिवस अर्जुन नहीं भयो विधाता बाम अरे भगवान हमारे बाएं हैं आज दहने नहीं है हमारा समय बेटा बिगड़ा हुआ है जो मेरा भाई अर्जुन इस वक्त नहीं है उस चक्रव्यूह की लड़ाई में कौन लड़ने के जाए। तो देखिए अभिमन्यु कहता है कि दादा आप चिंता ना करें और मैं लड़ने को जाऊंगा 6 फाटक तक मैं तोड़ करके दिखा दूंगा। ऐसे वचनों को सुन करके भीम अपना गदा लेकर दोस्तों खड़े हो जाते हैं और कहता अगर 6 फाटक आपने विजय किया तो 7वां फाटक मैं अपने गदा से तोड़ूंगा। आप दोनों वीर चलते हैं तो कहना है कैसे? आए अरे लई के संग माया अपने बनवा अरे लई के संग माँ अपने बनवा चली भा परत ललनवाना सात धनु जय बनवा गरीबाद ललनवाना। और हमारे दीपक यादव जी बीडीसी जो ग्राम नगर के निवासी हैं 201 रुपए का दान
बोलिए भक्त भगवान की। ओ चल भाई अर्जुन ललनवाना है, चल भाई अर्जुन ललनवाना लेके धनुषय बनवा संगमा चली भाई अर्जुन ललनवाना संगमय बने बनवा चल भाई अर्जुन ललनवाना। चली भाई अर्जुन ललनवाना चली भाई अर्जुन ललनवाना लइके धनुषय बनवा संगमा चली भाई अर्जुन ललनवाना। अर्जुन ओ अभिमन्यु और भीम दोनों भी धनुधारी चक्रव्यूह के मैदान में जाते हैं तो प्रथम गेट पर जयद्रथ खड़ा हुआ था और जयद्रथ को द्रोणाचार्य ने वरदान दिया था कि पहले से आप हार जाएंगे और जो दूसरा आएगा आपके सामने तो आप पराजित नहीं होंगे। देखिए अभिमन्यु पहुंचता है और कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं राजा? कहा प्रथम द्वार जय दरत खड़ा था दास के हो मैं प्रथम द्वार जय दरथ खड़ा था ताई की हो मैदानवा। द्वार जय दरत खड़ा था दास के हो मैदानवा। प्रथम द्वार जय दरथ खड़ा था ताई की हो मैदानवा। अरे ताहि पराजित करके देखो ओ भैया आगे की है उपाय नवा चल भयो वर्दु ललनवा। तब तो ताई की हो रे पायनवा चली भाई अर्जुन ललनवा ना।
अर्जुन और भीम दोनों जब पहुंचते हैं तो अभिमन्यु से जयद्रथ से घनघोर लड़ाई होती है। जयद्रथ को पराजित करके अभिमन्यु आगे प्रयाण करता है और भीमसेन को जयद्रथ रोक लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि उसको वरदान था कि एक से हार जाओगे और दूसरे से तुम भारी रहोगे। आज जयद्रथ भीमसेन को दोस्तों रोक लिया, भीमसेन आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरे द्वार पर द्रोणाचार्य खड़े थे, द्रोणाचार्य को नमन करके दोस्तों अभिमन्यु आगे बढ़ता है तो तीसरे द्वार पर कर्ण खड़ा था। कर्ण से घनघोर युद्ध करता है, कर्ण को पराजित करके अभिमन्यु जब चौथे द्वार पहुंचता है जहां पर कृपाचार्य खड़े थे, कृपाचार्य से युद्ध करता है। आगे जब बढ़ता है तो पांचवें द्वार पर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र खड़ा था। अब उसको जब पराजित किया आगे बढ़े तो भूरी सरवा छठे द्वार पर था। अर्जुन अभिमन्यु जा रहा है और भीम जो है उस चक्रव्यूह के अंदर दोस्तों घुस नहीं पाए। अकेला अभिमन्यु जब सातवें द्वार पहुंचता है वहां पर दुर्योधन सातवें द्वार पर खड़ा होता है। तो देखिए होता क्या है, सातवें द्वार पर अभिमन्यु घनघोर युद्ध दुर्योधन से दोस्तों करता है। अब दुर्योधन को जब पराजित महारथी देखते हैं तो एक साथ में 14 वीर एक साथ में अभिमन्यु के ऊपर प्रहार करते हैं। जब एक साथ में अभिमन्यु के ऊपर दोस्तों प्रहार करते हैं तो अभिमन्यु धरनी पर गिर जाता है। हाँ। और भीम को आवाज लगाता है कि बड़के दादा आप कहाँ है मंजू? और हमारे मंजू राज दोस्तों जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है, भीम वापस चले जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। हाँ हाँ। तो देखिए होता क्या है, क्या होता है? अरे अभिमन्यु जूझे समर क्षेत्र, अरे अभिमन्यु जूझे समर क्षेत्र, जब खबर युधिष्ठिर पाई है। अभिमन्यु जूझे समर क्षेत्र, जब खबर अर्जुन पाई है। अभिमन्यु जूझे समर क्षेत्र, जब खबर युधिष्ठिर पाई है। अभिमन्यु तुझको समर क्षेत्र, जब खबर युधिष्ठिर पाई है। अभिमन्यु जूझे समर क्षेत्र, जब खबर युधिष्ठिर पाई है। अरे भीम नकुल सहदेव धर्मसुत, भीम नकुल सहदेव धर्मसुत, रोवत चारों भाई। तब खबर युधिष्ठिर रोवत चारों भाई है। अरे मन कुल सहदेव युधिष्ठिर सुनते हैं खबर अभिमन्यु की कि हमारा पुत्र समझ क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। हाँ हाँ। आज चारों भाई बिलख रहे हैं
और होता क्या है? क्या होता है दादा? कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे युधिष्ठिर रो रो के युधिष्ठिर ये कहते, अरे रो रो के युधिष्ठिर ये कहते, मेरा पुत्र रहा बलदाई ये कहते मेरा पुत्र रहा बलदाई है। रो रो के युधिष्ठिर यो कहते, मेरा पुत्र रहा बलदाई। ये कहते मेरा पुत्र रहा बलदाई। रो रो के युधिष्ठिर यो कहते, मेरा पुत्र रहा बलदाई है। और महितरण की वो बलि चढ़ा, विचार करते हैं, ममहित वो रण की बलि चढ़ा और दीना प्राण रो रो के कहते हैं, ऐसा वीर बालक हमारे बस में नहीं हुआ। हमारे हित अपने प्राणों को बलि चढ़ा दिया, बिलख रहे हैं। और देखिए होता क्या है? क्या होता है? जब खबर गई रनिवासों में, जब रनिवासों में खबर दोस्तों पहुंचती है, जब खबर गई रनिवासों में तो रोवत सुभाता माई है। खबर गई रनिवासों में तब रोवत सुभाता माई है। खबर गई रनिवासों में तब रोवत सुभाता माई। जब खबर गई रनिवासों में तब रोवत सुभद्रा माई है। सारा रनिवास तड़प रहा, सारा रनिवास तड़प रहा और जैसे बछड़ा पिटाई ये बात। तो देखिए दोस्तों, जब खबर गई रनिवासों में तो रोवत सुभद्रा माई है? सारा रनिवास तड़प रहा जैसे बछड़ा बिन गाई है। इसे गाय तड़पती है। जब पाई खबर उतरा है तो रोई परी
बिलखाई है। और गिरिधरनी पछार खाती, देखो निरप विराट की चाई पठार खाई तब निप विराट की जाई है। निरप विराट की लड़की उतरा। दोस्तों जब खबर पाती है, बिलख बिलख कर रो रही है और धरती पर मुरझा के गिर रही है और कहती क्या है? क्या कहती है? कि 5 मास अरे ब्याहे के बीते, अरे देखो तिजवर लगन धराई है। और प्रीतम हमका छाड़ी गए, अरे प्रीतम हमका छाड़ी गए और धरन गिरी मुरझाई। प्रीतम हमका छोड़ गए गिरी धरन मुरझाई है। आज धरती में दोस्तों कस खाकर गिर जाती है। उधर अर्जुन और सुशर्मा में घनघोर युद्ध हो रहा है। रण को जीत करके जिस समय रथ पर सवार हुए अर्जुन, तो कहा गया है रथ पर सवार अर्जुन जी भये, तो यश गुण पड़ा दिखाई। अर्जुन तब पड़ा दिखाई है। रथ पर सवार अर्जुन जी भये, अरे तब यश गुण परा दिखाई है। अरे अर्जुन जी वहां पहुंचे, भैया अर्जुन जी वहां पहुंचे, जहां रोवत चारों आई है। तब अर्जुन जी वहाँ पर पहुँचे, चारों चारों भाई हैं। आज अर्जुन दोस्तों जिस समय वहां पहुंचते हैं जहां चारों भाई अभिमन्यु के लिए रो रहे हैं, जब ये दशा देखते हैं अर्जुन तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, धरनी पे गिर जाते हैं, भगवान कन्हैया उठा लेते हैं और अर्जुन को समझाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहा दुख गरीबी आपदा ये सबके ऊपर, अरे दुख गरीबी आपदा सबके ऊपर हो, ऊपर हो। कहा दुख गरीबी आपदा ये सबके ऊपर हो, अरे कोई कोई काटे धैर्य से और कोई कोई काटे, अरे कोई कोई काटे धैर्य से, कोई कोई काटे रो। भगवान कन्हैया अर्जुन को भली भांति से समझाते हैं कि अर्जुन ये दुख और गरीबी आपदा इस संसार में सबके ऊपर आती है। सबके ऊपर आती, सही डाला। कोई कोई रो रो के काटता है और कोई धैर्य बांधता है। ये प्रभु की लीला है। और कहते हैं कि करता है इंसाफ फैसला, अरे प्रभु देखो आसन पे डट के,
करता है इंसाफ फैसला और प्रभु आसन पे डट के, और उसका फैसला कभी न बदले चाहे लाख कोई सर पट के। अरे उसका फैसला कभी न बदले चाहे कोई सर पट के। फैसला कभी न बदले कोई तो सर पट के। करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट करके, और उसका फैसला कभी न बदले चाहे लाख कोई सर पट के। भगवान ने जो फैसला ले लिया अर्जुन, उसको कोई मिट नहीं पाता है। लेकिन अर्जुन के धैर्य नहीं बंध रहा है, तो क्या कहते हैं? तर्ज कौन है? कौन सी तर्ज? कहते हैं बतला दे लक्ष्मण भैया, अरे बतला दे लक्ष्मण भैया, बतला दे लक्ष्मण भैया, बतला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ लगे है बाण, बतला दे लक्ष्मण भैया। तेरे कहाँ है बाण, बतला दे लक्ष्मण भैया। बतला दे लक्ष्मण भैया, बतला दे लक्ष्मण भैया, भैया। अरे तेरे कहाँ लगो है बाण रे, बतला दे लक्ष्मण भैया। बोलिए सच्चे दरबार की जय।